वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आपकी यूनियन कब होगी, कैसे होगी, क्या है प्रेजेंट एनर्जी, क्या होगा फ्यूचर एनर्जी, बहुत ज़्यादा डिटेल में। सो ये उन लोगों के लिए है जो लोग सेपरेशन में हों, ऑन एंड ऑफ में हों, या फिर नो कॉन्टैक्ट पीरियड में हो, या फिर आप अभी सिचुएशनशिप में अटके हुए हो, लाइक पसंद करते हो बट कुछ ऑफिशियल नहीं हुआ है, सिचुएशन में फंसे हुए हो दोनों, तो उन लोगों के लिए है बेसिकली। यूनियन कब होगी बेसिकली हम देखेंगे। तो ये किसी भी लव इंटरेस्ट के लिए आप देख सकते हैं। तो पेड रीडिंग्स अभी ओपन है। सो पेड रीडिंग्स की बुकिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो में भी आपको शो हो रहा होगा। सो चलिए अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। ओके, सो इस फ्लेम पे फोकस कीजिए। देन फोकस करने के बाद अपने आइज़ को क्लोज कीजिए और जिस भी पर्सन के साथ अपने सिचुएशन के बारे में जानना चाहते हो उनका नेम 3 बार लीजिए। उनका नेम 3 टाइम्स आपको लेना है मन में ही। ओके, सो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ओके, सो आई होप कि आपने अपना ले लिया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, अगर मैं बात करूँ आपके प्रेजेंट सिचुएशन की, आपके कनेक्शन की प्रेजेंट एनर्जी की, तो दोनों तरफ से, आपके तरफ से और आपके पर्सन की तरफ से करंटली एनर्जीज, इमोशंस बहुत हद तक स्टेबल है। ठीक है, आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहा है करंटली स्टेबिलिटी के लिए सोच रहे हैं। उनकी एनर्जी वाइज एंड ग्राउंडेड वाली फीलिंग्स है जो कि चेंज नहीं होने वाली है। तो मुझे दिख रहा है कि प्रेजेंट में आपके पर्सन ऑप्टिमिस्टिक है, आपके कनेक्शन को लेकर अच्छा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, और उनके मन में एक सीरियसनेस है आपके कनेक्शन के प्रति, आपके प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फील कर रहे हैं अपने तरफ से करंटली। एंड उनकी अच्छी एनर्जी इस रिश्ते में जहाँ पर वो फ्यूचर को लेकर सोचना चाह रहे हैं। सेम मुझे प्रेजेंट में आपकी भी एनर्जी दिख रही है कि आपका भी इमोशंस बहुत हद तक स्टेबल है। ठीक है, मन में नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है आपकी, या फिर ऐसा आपके दिमाग में बार बार नहीं चल रहा है कि अगर ये पर्सन दूर हो गए तो क्या होगा, या अभी हम लोग दूर हैं तो अब क्यों नहीं हो रहा है ठीक सब कुछ जल्दी जल्दी। तो ये सारी जो एंशियस वाली एनर्जी होती है ना, वो नहीं है आपकी। आपका भी मुझे दिख रहा है स्थिरता है इमोशंस में। आपको आपका बिलीफ बड़ा है आपके कनेक्शन में, और आपको ऐसा लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चाहे टाइम लगे चाहे जल्दी हो, लेकिन सब ठीक होगा और हम दोनों का कनेक्शन ज़रूर आगे बढ़ेगा। तो एक फेथ आपके अंदर काम कर रहा है करंटली। तो करंट की एनर्जी अगर मैं बात करूं तो करंट की एनर्जी बहुत अच्छी है आपके कनेक्शन की, बहुत स्टेबल है एंड बहुत सूदिंग भी है, क्योंकि आप दोनों की माइंडसेट एंड इमोशंस एक दूसरे को लेकर सीरियस एंड एक दूसरे को लेकर कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि जो फ्यूचर है आपका, जो इमीडिएट फ्यूचर है, यानी कि जो फ्यूचर बहुत जल्द आपके कनेक्शन का आने वाला है, उस पर भी मुझे एक बैलेंस, एक काम वाइब आ रही है। ठीक है, मुझे एक अलाइनमेंट, ठीक है, मतलब सिस्टमैटिक वे में हर एक चीज़ का होना, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है बहुत ही ज़्यादा क्लियरली। मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये जो आपके प्रेजेंट की फीलिंग्स हैं आपकी और आपके पर्सन की, यही फीलिंग्स एफर्ट्स में बदलेंगी आपके दोनों तरफ से, और यही एफर्ट्स आप दोनों के कनेक्शन में मैजिकल इम्प्रूवमेंट, मैजिकल चेंजेस लाएंगे, जिससे आपका फ्यूचर दोनों का साथ में स्ट्रांग रहेगा, दोनों का बॉन्ड गहरा होगा
और फाउंडेशन जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, किसी भी कनेक्शन का फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो ना तो आप दोनों अपने प्रॉब्लम से कभी इस कनेक्शन को तोड़ सकते हो, और ना किसी के इन्फ्लुएंस से या किसी के इंटरफेरेंस से कभी इस कनेक्शन में दरार पड़ सकती है। ठीक है, आप दोनों के अंदर फेथ रहेगा जब फाउंडेशन एक दूसरे का स्ट्रांग रहेगा तो कनेक्शन को लेकर। सो मुझे दिख रहा है कि जो फ्यूचर है आपका, उसमें बहुत शांति, उसमें बहुत सुकून, उसमें बहुत ज़्यादा प्यार मुझे यहाँ पर इन्वॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, एक ऐसा फीलिंग, वाइब एंड एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है जहाँ पर हल्की वाली फीलिंग यहाँ पर दिख रही है मुझे, एकदम शांति, सुकून। शांति या सुकून सेम ही वर्ड है। ठीक है, तो वही वाली चीज़ है कि आपको ऐसा रहेगा कि वो आप ही का है, वो रिश्ता आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ठीक है, जो कभी आपसे दूर नहीं हो सकता। ठीक है, ये पर्सन आप ही के हैं, वो आपसे कभी दूर नहीं हो सकते। तो ये विश्वास आप दोनों का फ्यूचर में एक दूसरे के प्रति बढ़ेगा। जैसे कि फैमिली होती है, हमें पता है कि हम फैमिली के साथ कैसे भी रहें, लेकिन वो हमसे कभी दूर नहीं जाएंगे, ना हम उनसे दूर जाएंगे। ठीक है, झगड़ा भी होता है तब भी आप देखिएगा, आपको एक बिलीफ रहता है कि आज झगड़ा है लेकिन कल या कुछ डेज बाद या कुछ साल बाद ज़रूर सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी फैमिली है। तो आपके मन में हमेशा एक डर नहीं रहता है कि हमें कुछ एफर्ट डालना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा ताकि फैमिली आपसे दूर ना जाए। आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन फैमिली हमेशा आपके साथ रहती है, इज़न्ट इट? तो वैसी ही सिचुएशन फ्यूचर में आपके कनेक्शन में होगी, वैसा ही बिलीव, वैसा ही लव, वैसा ही सपोर्ट आपको अपने पर्सन की तरफ से मिलेगा कनेक्शन में, और इन रिटर्न आप भी वैसा ही अपने पर्सन को दोगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो जो चीज़ें अभी फैली हुई है ना, जैसे कि कन्फेशन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है क्या होने वाला है आगे आने वाले पल में इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, या बहुत सारे फैक्टर्स इधर उधर बिखरे हुए हैं आपके रिश्ते के, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस रिश्ते में, आप निभाते हो तो वो निभा नहीं पाते, वो निभाते आप नहीं निभा पाते हो, या कुछ इम्बैलेंसेस, कुछ डिफरेंसेस, कुछ फैमिली इशू, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इनकम्पैटिबिलिटी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत सारी चीज़ें स्कैटर्ड मुझे नज़र आ रही है आपके कनेक्शन में। लेकिन अब धीरे धीरे आप देखोगे कि वो जो स्कैटर्ड, जो फैला हुआ है ना, वो इकट्ठा हो रही है चीज़ें, और जब चीज़ें इकट्ठा होती हैं तो फिर एक बैलेंस बनता है। ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से सब चलता है, अलाइनमेंट अगर हो जाती है तो सब कुछ फ्लो में चलने लगता है। ठीक है, आपको ज़्यादा झमेला नहीं करना पड़ता, ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता, फ्लो में सब कुछ चलता है। तो आपके कनेक्शन में मुझे फ्यूचर में स्मूथनेस नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि अगर 2% भी नेगेटिविटी आपकी करंटली एग्जिस्ट कर रही है कनेक्शन में, वो 2% नेगेटिविटी भी आपके फ्यूचर में हटने वाली है इस कनेक्शन से। ठीक है, देखिए यहाँ पर चाहे आप यूनियन की बात करो या रीयूनियन की बात करो, ज़रूर से ज़रूर होगा, गारंटेड, कोई डाउट नहीं है इसमें। 110% आपका यूनियन रीयूनियन होगा। ठीक है, और ये जो चीज़ मुझे दिख रही है ना, जैसे कि रीयूनियन होना या रीयूनियन की प्रोसेस या यूनियन की प्रोसेस, ये मुझे बहुत जल्दी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए 4 से 6 दिन के अंदर, अगर आपका सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, आपको नज़र आएगा आपके पर्सन एफर्ट डाल रहे हैं ताकि वो नो कांटेक्ट पीरियड बंद हो, ताकि आप दोनों का सेपरेशन पीरियड हटे। ठीक है, ताकि आप दोनों एक दूसरे को फिर से अपनाने की कोशिश करो, या एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, या एक दूसरे के साथ घुलने मिलने की कोशिश करो जैसे आप लोग पहले थे। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 3 to 4 वीक्स, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर आपकी रियूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज़ मुझे 80% से ज़्यादा लोगों के लिए दिख रही है। 15 to 20% लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको 3 से 4 महीने का वेट करना पड़ सकता है यूनियन या रीयूनियन के लिए। बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है या तो जैसे मैंने आपको टाइमिंग दी डेज में, या फिर 3 to 4 वीक्स के अंदर अंदर, यानी कि 1 महीना आप पकड़ लीजिए, 3 to 4 वीक्स हो गया। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि यूनियन हो या रीयूनियन हो, डेफिनेटली होगा। ठीक है, और अगर आप अपने क्रश के लिए या किसी फ्रेंड के लिए देख रहे हो, ओके, जिसको आप प्यार करते हो या पसंद करते हो, और आप उनके साथ रोमांटिकली या लाइफ टाइम इन्वॉल्व होना चाहते हो, तो मुझे लग रहा है कि आपके क्रश या फ्रेंड जो भी हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को समेट रहे हैं अपने लाइफ के, एंड उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें आपके साथ एक स्टेबल माइंडसेट के साथ, एक सीरियसनेस के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, आपको अप्रोच करना चाहिए फॉर डेटिंग और फॉर मैरिज और फॉर एंगेजमेंट और फॉर कमिटमेंट। उनको ऐसा लग रहा है कि आप सही इंसान हो, एंड आपके साथ कंटिन्यू करना उनके लिए एक सही चॉइस होगा लाइफ में, सही डिसीजन होगा लाइफ में, जहाँ पर वो अपने लाइफ में और भी ज़्यादा फोकस करके बाकी चीज़ों को कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो आपको लेकर श्योर हो रहे हैं, उनके माइंड में स्टेबिलिटी आ रही है, एंड फ्यूचर में वो डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, एंड वो चाहेंगे कि वो आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ पाए। ठीक है, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है। सो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन, उसके साथ साथ
पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपके कनेक्शन में होगा ज़रूर से ज़रूर, और बहुत जल्द। मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मैंने बताया 15 to 20% के लिए हो सकता है कि 3-4 महीना आपको वेट करना पड़े, बट उससे ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा कि ऐसा कोई इशू आपकी होंगी और आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा इस रिश्ते को जीतने के लिए या इस रिश्ते में अच्छी एक्सपीरियंसेस करने के लिए या फिर इस पर्सन से प्यार पाने के लिए। ओके, सो ये थी रीडिंग। इस कैंडल को मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, इसे मैं साइड में कर देती हूँ। सो देख लेते हैं अब इस कनेक्शन के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, या क्या मैसेज है इस कनेक्शन को लेकर यूनिवर्स का आपके लिए। ओके, वी हैव फाइटिंग, वी हैव फ्रेंडलीनेस। वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर आई है। सबसे पहले देखिए, क्योंकि आप ये टैरो रीडिंग देख रहे हैं तो ये यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा, ताकि आप जब आपका कनेक्शन ठीक हो जाए या बेहतर होने लगे तो उस पर आप इस चीज़ों का ध्यान रख पाएँ। सबसे पहले आपको कनेक्शन में, फ्रेंडशिप में ध्यान देना होगा। आपको देखना होगा कि कनेक्शन को किस तरीके से आप एक्सेप्ट करके एज अ फ्रेंड रह सकते हैं ज़्यादा अपने पर्सन के साथ। आपको ट्राई करना होगा कि आप फाइटिंग ना करें, आप मिसअंडरस्टैंड ना करें, आप डाउट ना करें, और ना आप अपने डिज़ायर्स को पूरा करने की कोशिश करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रहे हैं या फिर जैसा आप चाहते हो वैसा आपके पर्सन आपके लिए नहीं कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट द रियलिटी, ठीक है। आराम से उसे एक्सेप्ट कर लीजिए कि ठीक है, उनसे नहीं हो पा रहा है, वो नहीं करना चाहते, हमें उससे हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, दैट्स फाइन। बट अगर आप उनसे प्यार करते हो और तब भी आपके साथ ये सारी चीज़ें पूरी नहीं हो रही है, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्यार को प्रायोरिटाइज करो और फ्रेंडशिप पे ध्यान दो कि कैसे आप उनको सपोर्ट कर सकते हो, कैसे आप उनके साथ रह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई इंसान किसी चीज़ को मना कर रहा है, ठीक है, कि वो नहीं करना चाह रहा है, नहीं करना चाह रही है, या उनका मन नहीं आपके लिए करने का, और आप उन्हें फोर्स कर रहे हो, उससे क्या होगा पता है, उन्हें ऐसा फील होगा कि आप उनको नहीं समझते या आप बस सेल्फिश हो। लेकिन जब आप उनके चीज़ों को मानोगे, ठीक है, जैसे कि अगर आपने कुछ चाहा और उन्होंने आपको नहीं दिया, मना कर दिया, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपको उस चीज़ को खींचना नहीं है कि करो 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 मेरे लिए करो एक्सेट्रा, ठीक है। तो जैसे आप इस बिहेवियर को अडेप्ट करेंगे, आपको नज़र आएगा कि आपके पर्सन समझ पाएंगे कि नहीं, उनको आपके लिए करने की ज़रूरत है, और वो दिल से उन चीज़ों को करेंगे जिसके लिए वो पहले ना किया करते थे, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में आपको फोर्स नहीं करना है। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही, एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रही है, आपको फिर भी लग रहा है कि आप इनसे प्यार करते हो, बट आपको इस रिश्ते से, इस पर्सन से कुछ भी नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए, तो आप बस उस सच्चाई को एक्सेप्ट करो। किसी भी चीज़ के लिए फोर्स मत करो, और अपने पर्सन के साथ प्यार से रहो, आराम से रहो, फ्रेंडली रहो, और अपने आप ड्रास्टिक चेंज अपने पर्सन को नज़र आएगा, ठीक है। मतलब ये एक ऐसी थ्योरी है जिसे बहुत लोग नहीं जानते। जितना आप चाहोगे कि वो ये पर्सन करे, वो नहीं करेंगे, तो आप आराम से सरेंडर करो, और अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो ईश्वर पे, और बस आप अपना जितना दे सकते हो। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप करते ही जाओ, नॉर्मली रहो, आप सिंपली प्यार करो, फ्रेंडशिप रखो अपने पर्सन के साथ, ठीक है। बात करो, आपको भी ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है अगर उनसे आपको नहीं मिल रहा, लेकिन आप आराम से रहो। झगड़ा करना, उनको फोर्स करना, समझाना कुछ ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आप अगर फोकस करोगे, देखना आपके कनेक्शन में अपने आप चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, झगड़ा वगैरह कम होंगे। और जो चीज़ आप अपने पर्सन को समझाना चाहोगे या चाहोगे कि वो आपके लिए करें, तो उसके लिए आपको कभी फोर्स नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो उस चीज़ को फील करेंगे और वो आपके लिए करेंगे, जो हो सकता है पहले नहीं किया करते थे। तो ये गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहती है कि आपको हैंडल किस तरीके से करना है कनेक्शन को, अपने माइंडसेट को किस तरीके से रखना है, ताकि कनेक्शन में प्रॉब्लम्स ना हो, झगड़ा ना हो, और नेगेटिविटी ना फैले। क्योंकि कनेक्शन होता है पॉजिटिविटी के लिए, साथ के लिए, कंपेनियनशिप के लिए, ठीक है। तो आपको इस चीज़ में ज़रूर ध्यान देना है। ओके, सो गाइस, मैं आप लोगों को कुछ एनर्जाइज ब्रेसलेट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। सो ये जो ब्रेसलेट है, सबसे पहले आपको दिखा होगा, आपने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा, ये है रोज क्वार्ट्ज का एनर्जाइज ब्रेसलेट। इसे अगर आप वेयर करेंगे तो आपके लव रिलेटेड चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि लव मैनिफेस्टेशन, किसी भी तरीके का रीयूनियन के लिए, यूनियन के लिए, मैरिज के लिए, न्यू प्रपोजल्स के लिए, सिंगल हो तो न्यू लवर को अट्रैक्ट करने के लिए, एग्जिस्टिंग कनेक्शन जैसे कि फ्रेंड्स, फैमिली, इन लॉज, लवर, उनके साथ कनेक्शन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ओके, एंड किसी भी तरीके के लव मैरिज से रिलेटेड आपका अगर इशू है या उसमें और इम्प्रूवमेंट चाहते हो, तो ये एनर्जाइज रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट आप वेयर कर सकते हो पर्सनलाइज्ड वे में। ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। ओके, सो अगर आपको ये चाहिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर इंस्टा में या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं और अपनी ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं।
दूसरा वी हैव दिस मनी मैग्नेट ब्रेसलेट। इसे अगर आप एनर्जाइज फॉर्म में वेयर करते हैं तो आपके करियर एंड आपके फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा है। मेजर तरीके से आपके फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने में, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीपल वेज को ओपन करने के लिए, आपके इनकम सोर्सेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल डेप्थ से निकलने के लिए, किसी भी तरीके के बिजनेस या आपके अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो आप तो आपका जो वर्क है उसको एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट रखा है उसके डबल या ट्रिपल रिटर्न्स के लिए, ओके। और अगर अनएम्प्लॉयड हो तो एम्प्लॉयमेंट के लिए, न्यू जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए, बेसिकली आपके फाइनेंशियल स्टेट को ये बहुत बढ़ाता है, सेविंग्स करने में बहुत मदद करता है। अगर आपके लिक्विड कैश रहती नहीं है, खर्च हो जाता है, ज़्यादा टिकता नहीं है, सेविंग्स नहीं हो पाती है, या कमाते कम हो, चाहते हो जितना डिजर्व करते हो उतना मिल नहीं पाता है, चाहे कुछ भी कर लो आप, तो आपके फाइनेंशियल स्टेट को ये बढ़ाने के लिए, अबंडेंस आपके लाइफ में लाने के लिए बहुत मदद करता है। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में एंड मनी में ये बहुत हेल्प करता है। इसे अगर आप पर्सनलाइज वे में एनर्जाइज करके वेयर करोगे तो ओके। सो ये देखिए, ये जो सारे ब्रेसलेट्स होते हैं ये यूनिसेक्स हैं, मतलब कोई भी जेंडर के लोग इसे पहन सकते हैं, चाहे मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, सबके लिए होता है, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि नहीं, जैसे कि ये रोज स्क्वाट्स हो गया तो बस गर्ल्स पहन सकती है, कुछ बॉयज़ को ऐसा डाउट रहता है कि अगर ये रोज स्क्वाट्स है तो शायद सिर्फ गर्ल्स पहन सकती है, हम नहीं पहन सकते। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आप सब पहन सकते हो, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी कल्चर के हो, ओके। सो अगर आपको इन दोनों में से चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इंस्टा में, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो और आपकी बुकिंग हो जाएगी। इन केस अगर आपको इन दोनों ब्रेसलेट्स के अलावा कोई आपकी और इशू है या कोई और इच्छा है जिसकी वजह से आप आपके लिए बेस्ट वाला क्रिस्टल एनर्जाइज फॉर्म में चाहते हो, तो उसके लिए भी आपकी एनालिसिस करके आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो उसके लिए भी आप ऑर्डर प्लेस करने के लिए मुझे व्हाट्सएप में, इंस्टा में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओके। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।